आज के व्लॉग में मैं सिंपल आप लोगों से अपनी जो अपार्टमेंट है, इस्तांबुल का अपार्टमेंट, इसका क्लीनिंग अपनी रूटीन शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी, बिकॉज आप में से कुछ के ये भी मैसेजेस थे कि अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करें। तो आज का व्लॉग क्लीनिंग रूटीन पर और बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं मलीहा आरिफ इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। आप में से कुछ ने बहुत कहा कि मैं आप लोगों से अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ, तो आज मेरा जो ये इस्तांबुल का अपार्टमेंट है इसका एक क्लीनिंग व्लॉग शेयर करूँगी। मेरे लिए ये ग्रैंड सफाई है। मैं आगे चल के बात बताती हूँ कि ये ग्रैंड सफाई क्या होती है, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स थे उन पर बात करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पसंद करने का, प्रीवियस होम टूर व्लॉग्स को अगेन पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने जिन जिन ने कमेंट्स किए मेरी वीडियो में, थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट करने का। एंड अगेन जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी ऑडियंस, उनसे मैं माजरत चाहूँगी। मेरा जो पिछले कुछ 2-3 व्लॉग्स हैं ये मेरी कुछ लेट आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने जो होम टूर व्लॉग से पहले अपना एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैं बच्चों के साथ थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ये जो समर वेकेशन का टाइम है, इसमें जब मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, बिकॉज बच्चों के साथ एक फ़ैमिली टाइम होता है बाहर, और मैंने जब हर वक्त मोबाइल पकड़ा हो तो वो फिर बच्चे, स्पेशली जो बड़ा बेटा है, वो मुझे कहता है कि मामा आप हमें ज्वाइन करें। तो मोस्टली यहाँ ये है कि मैं फैमिली के साथ बिज़ी थी। हमारी तरफ ये है कि बस देखें अब अगस्त एंड हो गया है और इस्तांबुल में, टर्की में स्कूल स्टार्ट होते सितंबर से। तो डेट अनाउंस हो गई है, 14 सितंबर से स्कूल शुरू होंगे। मेरी तरफ ये है कि जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह वो अपनी क्लास 9th शुरू करेगा। यहाँ पर क्लास 9th ये है कि हाई स्कूल है, जिसको टर्किश लैंग्वेज में लीसे बोलते हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है फातिह, उसने लास्ट ईयर अपनी मॉन्टेसरी, मतलब अपना मॉन्टेसरी कंप्लीट की है और अब वो क्लास 1 में जाएगा। ये देखें, मैं आप लोगों से, देखें स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने सोफ़ा, जो मेरे सोफ़ा सेट है उसके ऊपर मैंने कवर्स डाले हुए हैं। तो साइडों पर जो डबरोटी के, बिस्किट्स के क्रम्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ग्रैंड सफाई इस तरह है कि नॉर्मली मैं ऊपर से तो सफाई कर लेती हूँ, ये कवर्स अंदर ये जो आप स्टिक्स सी देख रहे हैं वाइट कलर की, इसके साथ मैंने ये कवर्स फंसाए होते हैं, तो इसमें काफ़ी अंदर तक गंद घुस जाता है। तो ये सब कवर्स मैंने निकाल के धोने थे। और ये देखें, ये जो अभी आप लोग ये सोफ़ा देख रहे हैं ये कवर के बग़ैर है। तो थोड़ा सा मैंने कवर्स वॉश कर लिए थे, पर बाहर वेदर इस तरह का था कि ड्राई होने में कुछ टाइम था। तो मैं आप लोगों से देखें शेयर करूं। एक्चुअली बच्चों का ये मैंने प्रीवियस अपना जो होम टूर व्लॉग भी है उसमें शेयर किया था कि मेरे घर का सेंटर पॉइंट ये लिविंग एरिया है। स्पेशली सर्दियों में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडी हवाएँ हैं, स्नोफॉल है, तो फिर तो यकीन करें कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, घर पे होते हैं, और यही घर का सेंटर एरिया होता है। तो सोफ़ों की हिफाजत के लिए, बिकॉज़ ये सोफ़ा सेट हमने कुछ अरसे पहले ही लिया है, प्रीवियस जो थे उसका तो बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था, तो मुझे उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इनके टर्किश ख़वातीन में, टर्किश कल्चर में, इनके घरों में ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर कवर होता है। इस टाइम ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये कारपेट के ऊपर भी कवर है। तो मैं आगे चल के आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कारपेट कवर किस तरह का है। तो ये जो अभी ये है कि मैंने सोफ़ा के कवर्स वॉश कर लिए थे। ये देखें, ये सोफ़ा कवर्स हैं। एक्चुअली इस्तांबुल में एक इंस्टाग्राम पे एक शॉप भी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एग्जैक्ट उनको मेजरमेंट्स दूं तो वो मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल प्रॉपर कवर्स बना देंगे। तो मेरी डाइनिंग चेयर्स पे भी कवर है, और इन सारे कंप्लीट सोफ़ा सेट्स पे भी कवर है, और इवन मेरा जो कारपेट है उसके ऊपर भी कवर मैंने रखा हुआ है। तो ये था। अच्छा, जब भी मैं बाकी पाकिस्तानी मदर्स हैं, ओवरसीज़ हैं, स्पेशली अब्रॉड, जब उनके व्लॉग्स देखती हूँ, स्पेशली अगर कोई क्लीनिंग का व्लॉग हो, तो उस पर एक पॉइंट बड़ा सुनने को मिलता है जिस पे ऑडियंस का कहना होता है कि आप इतने सारे काम कर रही हैं ख़वातीन, तो आप लोग घर पे मेड क्यों नहीं रखते। अच्छा, यहाँ पे मुझसे पहले कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूँ, देखें ये सिचुएशन ऐसी है कि सबसे पहले तो मेड रखना आसान नहीं है। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैंने अपने जो पेरेंट्स का होम टूर व्लॉग है उसमें शेयर किया था कि मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है। मेरे पेरेंट्स को आई डोंट नो अब आदत हो गई है, मैं उनको कहती भी हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखें, कोई हाउस हेल्प रख लें, बट वो कहते हैं कि नहीं, उनको इस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे पाकिस्तान में तो मेड्स के या हाउस हेल्प के चार्जेस
का नहीं पता। यहाँ अगर टर्की की बात करूँ, इवन मुझे कनाडा, अमेरिका, यूरोप का भी नहीं पता, यहाँ पे टर्की में चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये है कि हस्बैंड बहुत अच्छा रीज़नेबल अर्न करते हैं। मैं यहाँ पर ये समझती हूँ, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जहाँ पर अगर मैं अपनी मदर से, कि मेरी मामा ने जो तरबियत की या जो हम अपने पेरेंट्स के घर से जो सीख के आए, वो ये था कि बेशक आप जितने फाइनेंशियल स्टेबल हो, मेन चीज़ आपकी ये है कि आपने हस्बैंड के साथ खड़े रहना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, हस्बैंड को तंग नहीं करना। मैं इस एक पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे शादी के बाद एक डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने सिखाया, जो सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। उन खातून का कहना ये था कि नहीं, तुम खाना खाया करो, ढेर सारा खाना खाओ, खाना खाया करो ढेर सारे बच्चे होने चाहिए, गाड़ी की सीटें पूरी होंगी तो और किसी के बैठने की जगह नहीं होगी, खाना खाओ, ढेर सारा खाओ, घर में जितना खाना आएगा, हस्बैंड जितना बिज़ी होगा, फाइनेंशियली बिज़ी होगा, उसके ऊपर जितना फाइनेंशियल लोड होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जितना फाइनेंशियल लोड होगा तो उसको और कहीं सर उठाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात पे ज़रूर बताइएगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू किस हद तक पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, पर मुझे जब शादी के बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं फ्रेंड्स थे दूर के, उनसे सुनने को मिला तो मुझे बहुत हैरत हुई। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जितने फाइनेंशियली स्टेबल हो, मैं ये बात समझती हूँ कि जो हलाल रिस्क है उसका ख्याल रखना बनता है। मेरे हस्बैंड जितना अच्छा अर्न करते हो, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं हस्बैंड से कहूँ कि मुझे हाउस हेल्प रख दे, जबकि मुझे पता है कि वो कितनी ज़्यादा डिमांड करेगी सैलरी। मैं अगर वही काम घर में कर लेती हूँ, ठीक है, मैं थक जाती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी बहुत मुश्किल लगता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जो बड़ा इसका रुझान बढ़ रहा है कि अपना ख्याल रखो, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, अपने लिए जियो, ख़ुद का ख्याल रखो। मैं ये समझती हूँ कि जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है और जो घर है, अगर हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं खड़े होंगे, और आप यकीन करें, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे हस्बैंड्स नोट नहीं करते। हमारे हस्बैंड एक एक चीज़, एक एक बात नोट कर रहे होते हैं। जब ये हम छोटे छोटे आस्पेक्ट में अपने हस्बैंड का ख्याल रख रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें कहने वाली नहीं होती, हमारे हस्बैंड्स हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ को नोट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और उसका बड़ा खूबसूरत आपको रिटर्न भी देते हैं। मेरी तरफ तो ये सिचुएशन है। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता कि मैं हस्बैंड पे किसी तरह भी बर्डन बनूं और उनको कहूं कि मुझे हाउस हेल्प चाहिए, बिकॉज़ मुझे पता है कि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जब वही काम मैं ख़ुद घर पे कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। हाँ, कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैं ख़ुद काम करने के काबिल नहीं रहती, वो बात फ़र्क है। तो आप लोगों के कुछ मैसेजेस थे कि मैं घर पे जब स्पेशली किचन में भी जो कारपेट होता है, तो मैं क्या कारपेट या रग कैसे रखा हुआ है, सफाई कैसे रखती हूँ, या वो गंदा तो नहीं होता। तो मैं फिर ये करती हूँ कि कुछ टाइम बाद करती हूँ कि कुछ 3-4 महीने 5 महीने बाद मैं उसको वॉशिंग के लिए दे देती हूँ। तो ये देखें, बाहर कपड़े मैंने ड्राइंग रैक पे रखे हुए थे, ये कपड़े हैं, और बड़ा खूबसूरत बैल्कनी व्यू। और ये भी देखें, ये सारे कॉरिडोर्स में आप लोग को दिखा रही हूँ, मैंने मॉप से साफ़ कर लिए थे, और कारपेट्स मैंने रग्स अपने कॉरिडोर के किचन के वॉशिंग के लिए दिए थे, और वो वॉश होकर आ गए। अच्छा, यहाँ पे जब मैं वॉश करने के लिए देती हूँ तो वो इतना खूबसूरत, इतना प्लेजेंट सा उसमें फ्रेगनेंस डालते हैं कि बड़ा कुछ दिन तक बड़ी प्यारी सी स्मेल रहती है पूरे घर में। तो ये एक आस्पेक्ट है। अच्छा, हम ये कारपेट रग क्यों रखते हैं? जब हम शुरू में टर्की आए थे तो हमें इस बात की सेंस नहीं थी, तो हम इसी तरह ही घर में मूव करते थे। बट हमारे अपार्टमेंट सर्दियों में गर्म नहीं होते थे, तो हमारे एक टर्किश फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि आपका घर तब तक गर्म नहीं होगा जब तक आप रग्स और कारपेट्स नहीं रखेंगे। उस टाइम हम सारे रूम्स में, हीटिंग भी ऑन है सारे रूम्स में, पर फिर भी घर ठंडा रहता था। तो वो फिर हमारे टर्किश फ्रेंड्स ने हमें ये बताया कि आपके घर में जब तक रग्स और कारपेट नहीं होगा, आपका घर गर्म नहीं होगा। तो बस फिर मेरे ख्याल में टर्की का ये पहला साल था। उस साल से जब से हमने घर में रग्स डालने शुरू किए तो अब आदत हो गई है। और अब तो इन्हें बताया था कि जो बाहर के जूते हैं वो घर के अंदर नहीं आते, और ये टर्किश घरों का कल्चर है। और इवन गेस्ट भी आते हैं तो जो मेज़बान है वो कहता है
गेस्ट को, अगर फॉरेनर्स हैं या उनको नहीं पता, जिस तरह हम अपने टर्किश फ्रेंड्स की तरफ जाते थे शुरू में, हमें नहीं सेंस होती थी तो हमें कहा जाता था कि हम जूते उतारें। तो ये अब ये है कि जब बाहर के जूते घर में नहीं आते तो घर साफ़ सुथरा रहता है, बट ये है कि डस्ट आती है। किचन में स्पेशली मैं काम करूं तो कभी कभी ऐसे होता है, स्पेशली बच्चे फ्रिज में कुछ ढूंढ रहे हों तो फ्रिज के पास कारपेट कभी कुछ स्टेन आ जाता है खाने का। अदरवाइज़ ये है कि मैं ख़ुद भी कोशिश रखती हूँ कि घर साफ़ रहे। तो ये देखें, मैंने कारपेट रग्स वॉश के लिए दिए थे और मैंने अब डाल दिए, बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो एक तो ये एस्पेक्ट जो मेड का था जो मैंने डिस्कस किया कि मेरा इस पे पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि आपके हस्बैंड के पास पैसे हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़, और मैं तो समझती हूँ कि हलाल रिस्क का एक दर्द तकलीफ़ होती है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं हस्बैंड पे बर्डन बनूँ या हस्बैंड से कहूँ। मैंने टर्की में अब तक आज तक कभी कोई मेड नहीं वो की कॉल की, मैं अपने घर का काम खुद ही करती हूँ। और मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ तो पाकिस्तान के घर बहुत बड़े घर होते हैं, पोर्च है, टेरेस है। ये घर इतना छोटा सा है कि इसकी सफाई इतना मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। यस, पाकिस्तान में हमें आदत नहीं होती, बट वो अगर आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के घर से ट्रेंड हो, अगर आपने कभी काम नहीं किया वो बात फ़र्क है। बट पाकिस्तान में भी शादी से पहले हम अपने पेरेंट्स के, मैं अपने मामा पापा के घर में हम सब बहनें काम करती थी। तो अब जब टर्की आए तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं इस बात पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि बड़ी ना समझ में आने वाली जस्टिफिकेशंस दी जा रही होती है जब पाकिस्तानी जो मदर्स हैं ओवरसीज़ अब्रॉड जो सारे व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी फैमिली व्लॉग्स, होम टूर व्लॉग्स, तो कहा जाता है कि आप इतना काम कर रही हैं तो आप मेड क्यों नहीं रखती। तो मेड पर खुल के बताया कोई जवाब नहीं देता। तो मेरा तो ये सिंपल जवाब है कि भाई मेड्स इतना ज़्यादा चार्ज करती हैं कि मैं उससे बेहतर है कि मैं अपना वो काम खुद ही कर लूँ। तो और दूसरी बात ये कि दिल दुखता है कि आप इतने ज़्यादा पैसे किसी और को दे रहे हैं, वही काम आप खुद कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो ये बाहर अब ये है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ये जो एरिया था ये गंदा हो गया था। और जो ये बेंच है इसको मैं ऐसे वॉश करती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है तो ड्राई कपड़े से तो क्लीन हो जाता है, पर जो पानी डाल के वॉश होता है ना उसका एक अलग सुकून है। तो मैंने अब सोचा कि मैं बाहर अपनी जो मैंने विंडोज़ भी क्लीन करनी थी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा गंदी और डस्टी हो गई थी विंडोज़। तो मैंने बैल्कनी सारी क्लीन करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बेंच को भी साफ़ कर दूं। तो ये ओवरऑल रूटीन है टर्किश कल्चर में। टर्किश घरों में यकीन करें ये लोग इतने फिनिकी हैं सफाई पे, मतलब मैं कभी कभी शुरू में बहुत परेशान होती थी, बिकॉज़ हमारी जो टर्किश फ्रेंड्स थी, मेरा जो पहला अपार्टमेंट था, यकीन करें कि आपस में कंपटीशन होता था कि किसका घर ज़्यादा साफ़ है। मतलब आपकी वॉल स्कर्टिंग्स तक पे कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इवन मेरी 2 फ्रेंड्स थी, नेबर्स थी, उनमें से किसी ने ज़ैनब और शिफा नाम था। एक ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ किसका घर ज़्यादा अच्छा है, और मैंने शिफा बोला तो मेरी फ्रेंड तो ज़ैनब नाराज़ हो गई कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो ये लोग टर्किश लोग सफाई पे इतने फिनिकी हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। लिटरली रमज़ान ख़त्म होने के बाद मैंने एक न्यूज़ देखी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक टर्किश खातून की डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज जब वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की साफ़ कर रही थी तो उनका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गई। मतलब यू वोंट बिलीव, हालांकि ये वाकई सच है कि इट्स वेरी डेंजरस कि आप अपनी अपार्टमेंट की खिड़कियाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया कि ये खिड़कियाँ बड़ी डेंजरस हैं बिकॉज कोई ग्रिल नहीं है और 11th फ्लोर पर मेरा अपार्टमेंट है, तो खुदा न खास्ता बच्चों के पर्सपेक्टिव से तो मैं बताती चलूँ कि बच्चों के लिए तो हमने विंडो लॉक्स रखे हुए हैं। बट मैं जब ये विंडो साफ़ कर रही होती हूँ तो मैंने बहुत अरसे पहले भी अपना एक क्लीनिंग व्लॉग में शेयर किया था कि एक दफ़ा मैं इसी तरह ही अपनी विंडो और बैल्कनी साफ़ कर रही थी। तो जब हस्बैंड मेरे आए तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि मैं सोच रही थी कि अगर आप वापस आते और मैं नीचे पड़ी होती स्टिकर की तरह चिपकी होती, तो हस्बैंड ने कहा ये कोई मजाक वाली बात है। तो येस, इट्स वेरी डेंजरस। बट यकीन करें कि टर्किश लोग इतने फिनिकी हैं कि मैं तो फिर कुछ महीने बाद ये बैल्कनी साफ़ कर लेती हूँ ना, वो बाकायदगी से अपनी सारी खिड़कियाँ बैल्कनी साफ़ करते हैं। और यकीन करें जब मैं कह रही हूँ लटक के ना, तो वाकई लटक कर ही अपनी खिड़कियाँ साफ़ करते हैं।
तो वो ख़बर थी बड़ी अफसोसनाक, रमज़ान या ईद की सफाई की प्रिपरेशन हो रही थी, उन खातून की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज कि उनका पाँव स्लिप हो गया अपने अपार्टमेंट की खिड़कियां साफ़ करते हुए। तो ये देखें कितनी डस्ट निकली है। तो ये मेरे लिए घर में ये जो सफाई है ये ग्रैंड सफाई होती है। मैं ये कुछ महीने बाद करती हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद करती हूँ, बिकॉज़ मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इसको महीने में 2-3 दफ़ा करूँ। नॉर्मल जो रूटीन की सफाई है वो होती है घर में, बट ये जो सफाई है इसको ये है कि इसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए। और स्पेशली मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी शेयर किया था कि मुझे विंडो व्यू बहुत पसंद है, साफ़ सुथरा विंडोज़ क्लीन हो ताकि व्यू अच्छा आए। तो उसके लिए मुझे ये मेरा इसमें मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे शौक़ है कि मेरी विंडोज़ क्लीन हो ताकि मुझे व्यू अच्छा आए। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैं भी सफाई कर रही हूँ तो मेरे हाथ मुझे नज़र आ रहे, तो जब कभी मेरे व्लॉग्स में मेरे हाथ नज़र आते हैं तो मेरी मामा नाराज़ होती हैं। क्यों नाराज़ होती है? मुझे कहती है कि मलिया तुमने अपने हाथों का क्या हाल कर लिया, तुम हाथों का ख्याल क्यों नहीं करती हो, इतने ख़राब कर लिए हाथ। तो मैं बात टाल देती हूँ। तो मामा कहती मुझे तुम्हारे इस तरह हाथ देखना मतलब मुझे नहीं अच्छे लगते। एक्चुअली जब हम लोग नए नए इस्तांबुल में आए थे तो शुरू में मैं इतनी नहीं थी, ख़ुद के लिए इतना ज़्यादा नहीं ख्याल करती थी। तो सर्दियों में इतनी ठंडी हवाएं होती थी, स्पेशली जब स्नोफॉल सीज़न होता है, तो उस टाइम में मेरे हाथ ख़राब हुए। अब ये है कि मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, पर वो कुछ ऐसे मुझे लगता है कि वो जो सर्दियों की जो ठंडी हवा के जो थे ना वजह से जो हाथ ख़राब हुए थे, मेरे ख्याल में वो अभी तक मेरे सही नहीं हो रहे। बट एनीवेज मामा से मैं कहती हूँ मामा बच्चों का ख्याल करते, घर को संभालते करते तो ये तो होता है। तो मैं भी हाथ अपने कर रही हूँ तो मुझे मामा का आ रहा है कि जब मामा मेरे व्लॉग्स देखकर मेरे हाथ बड़े प्रोमिनेंट देखती हैं तो मामा कहती हैं मुझे तुम अपना हाथों का ख्याल नहीं रखती हो। तो ये सिंपल एक क्लीनिंग व्लॉग था। मुझे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, मैं अपनी मामा जितनी सफाई नहीं करती। मेरी मामा अक्सर जब मैं उनको टर्किश लोगों की सफाई की रूटीन बताती हूँ तो मामा कहती है कि मतलब मुझे लगता है मेरा दूर का इनके साथ कनेक्शन है, मामा जैसी मेरी सफाई नहीं है। बट यस, मुझे अब जब मैं ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से आई हूँ, मेरे घर में मेरी मामा बहुत घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, तो जब मैं अब टर्किश कल्चर में इनका सफाई का तरीका देखती हूँ तो मुझे नई बात नहीं लगती। बट यस, काफ़ी पाकिस्तानी लोग, बड़े फैमिलीज़ हैरान होती है और इस बात को डिस्कस भी करती है कि ये लोग बहुत फिनिकी हैं। बल्कि मैं तुर्कान अताई के इंस्टाग्राम का अकाउंट देख रही थी, स्टोरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं जिस पे वो अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हैं। तो उनके हस्बैंड के साथ उनका यही आर्गुमेंट हो रहा होता है कि हस्बैंड कहते हैं कि घर साफ़ है और वो कहती है कि नहीं, ये साफ़ नहीं है। तो मैं तुर्कान अताई की क्लीनिंग रूटीन मामा से शेयर कर रही थी, तो सेम एग्जैक्ट पैटर्न मेरे घर में मैंने बचपन से मामा के यहाँ देखा है। तो टर्किश लोग हैं, सफाई पसंद है और अच्छा लगता है। मतलब छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे पाकिस्तान में कल्चर में अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके जो चप्पल है, जिसको आप स्लीपर्स कहेंगे, लोग वैसे ही पहन लेते हैं। यहाँ पे लड़कों लड़कियों में, ख़वातीन में, मर्द हजरात में, वो अपने चप्पल भी जो स्लीपर्स हैं वो भी सॉक्स के साथ पहनते हैं। तो इवन मस्जिदों में सॉक्स के बग़ैर जाना अलाउड नहीं है, सॉक्स पहनना मस्ट है। तो टर्किश लोगों की सफाई देखकर अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़ा प्लेजेंट फ़ील करती हूँ। बाकी ये घर का एक सिंपल एक क्लीनिंग व्लॉग था। बेसिकली ये मेरी ग्रैंड सफाई थी बिकॉज अब स्कूल खुलने वाले, स्कूल डेज़ में, स्कूल रूटीन में इस सफाई का टाइम नहीं निकलना था। स्पेशली अब जब सर्दियाँ आ जाएंगी, ज़्यादा सर्दियाँ हो जाएंगी, ठंडी हवाएं हो जाएंगी, तो फिर बैल्कनी इतनी यूज़ नहीं होती, बैल्कनी में इतना बाहर निकलना नहीं होता। स्पेशली ज़्यादा ठंडी हवाओं में, सर्दियों में ये बैल्कनी साफ़ करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये समझें कि ये सितंबर के महीने की एक मैंने प्रिपरेशन की है, सफाई की है। आई थिंक सो इसके बाद नेक्स्ट सफाई में भी दिसंबर जनवरी में मैं करूँगी, बिकॉज फिर फरवरी मार्च में स्नोफॉल सीज़न होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत मैं इंजॉय करी थी। मेरा अपार्टमेंट का जो ये विंडो व्यू और जो बैल्कनी व्यू है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बैल्कनी व्यू से अब बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। मैं रिलैक्स होकर अपनी विंडोज़ को इंजॉय कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एक मेन
टास्क था जो ये कंप्लीट हो गया। जी व्यूअर्स, तो बस मैं अपना आज का ये क्लीनिंग ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोगों से शेयर करना था कि पाकिस्तान से दूर टर्की में एज अ पाकिस्तानी फैमिली मेरे घर में सफाई की रूटीन किस तरह है। मैं अपनी सारी घर की सफाई ख़ुद करती हूँ, कोई हाउस हेल्प नहीं है। पाकिस्तान में येस आप सब लोग बहुत लकी हैं, बिकॉज़ ये जो हम ख़वातीन का, मदर्स का जो ये आस्पेक्ट है लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी हेल्प हम लोगों को बहुत सुकून दे देती है। येस इंसान थक जाता है, पर जब आपका अपना घर होता है तो ये सफाई आपको सुकून देती है, खुशी देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा आज का क्लीनिंग व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज की वीडियो एंड तक आप लोगों ने कंप्लीट देखी, मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।